हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मेरा नाम हसन नासिर है और आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे बेहतरीन होंगे, खुशबाश होंगे, सेहतमंद होंगे। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी पॉजिटिव होने वाली है और इस वीडियो के अंदर ये है टाइटल के रशिया भी मान गया इंडिया की दोस्ती को। तो पिछले दिनों कल इंडिया ने ऑफ़र दी है रशिया को कि वो हमारे जितने भी बैंक्स हैं उनके अकाउंट्स जो है वो बना सकते हैं इंडियन बैंक अकाउंट्स के अंदर, तो वो उनको ट्रांजैक्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उनको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आया था। और आपको पता है कि यूएसए ने सैंक्शंस काफ़ी ज़्यादा लगा दी हैं रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी इकॉनमी भी क्लैप्स होने से काफ़ी बची है। बट ये है कि इंडिया की सपोर्ट है, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी इकॉनमी क्लैप्स होगी, बिकॉज एक इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल ये सिचुएशन थी, बिकॉज इंडिया का यूएसए के साथ भी काफ़ी अच्छा ताल्लुकात हैं, उसके साथ साथ रशिया के साथ भी वो न्यूट्रल वे में दोनों का राज़ी कर रहा है। बट ये है कि इंडिया डरता नहीं है, इसकी मिसाल आपको कल पता चल ही गई है जब उन्होंने दोस्ती का हाथ, एक मदद का हाथ बढ़ाया है रशिया के साथ इंडिया ने। तो पहले वीडियो को गाइस स्टार्ट कर देते हैं, वीडियो को देखते हैं कि वीडियो में हुआ क्या, तो फिर उसके बाद मजे की डिस्कशन करेंगे। हमेशा काउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे गाइस, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस को ये खबर सुनकर नाचना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में जब रूस की इकोनॉमी को हद से ज्यादा चोट पहुंचाई जा रही है, रूस की इकोनॉमी को कोलैप्स करवाया जा रहा है, ऐसे वक्त में भारत रूस की इतनी ज्यादा बड़ी मदद करने जा रहा है कि इस एहसान को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी नहीं भूलेंगे। दरअसल अभी अभी खबर आई है कि भारत रूस से करीबन 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान और 21 MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। और साथ ही ये भी कंफर्म हो गया है कि दोनों देशों की तरफ से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस डील पर हो चुकी है। और साथ ही भारत की जो वायुसेना है उसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इन्फॉर्म कर दिया है कि डील इज रेडी टू साइन, यानी कि आप साइन कर सकते हैं, डील पूरी तरीके से तैयार है। जो नेगोशिएशन होनी थी वो पूरी हो चुकी है, जो भी यहाँ पर रेट तय होना था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब बस भारत के और रूस के ऑफिशियल को इस पूरी डील पर सिग्नेचर करने हैं, ये डील हो जाएगी। और ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इस समय यूरोपियन देश और अमेरिका पूरी तरीके से कठोर कदम उठा रहे हैं उन देशों के खिलाफ जो रूस से किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहा है। और रूस की इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और ऐसे वक्त में जब रूस को बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत है, भारत अरबों डॉलर के हथियार रूस से खरीदेगा और इससे रूस को इतना ज्यादा पैसा मिलेगा कि उसकी ढेर सारी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। और इतना बड़ा एहसान है ये कि रूस इसे कभी नहीं चुका सकता। हालांकि अब दो मेन सवाल उठते हैं। पहला ये कि भारत रूसी लड़ाकू विमान ही क्यों खरीद रहा है, राफेल क्यों नहीं खरीद रहा। दूसरा मेन सवाल ये है कि भारत इस डील को कैसे करेगा, अमेरिकी और यूरोपियन प्रतिबंधों से कैसे बचेगा। दोनों सवालों का मैं आपको जवाब देता हूँ। पहला कि हमने राफेल क्यों नहीं लिए, हमने MiG-29। इसका दूसरा कारण ये है कि ये लड़ाकू विमान रिप्लेसमेंट है, मतलब जो हमारी वायुसेना में ऑलरेडी MiG-29 है और सुखोई 30 है, उनमें से कुछ लड़ाकू विमान हमारी फ्लीट के या तो खराब हो गए हैं या उड़ने की स्थिति में नहीं है या फिर कुछ क्रैश कर गए हैं। ऐसे में ये उन्हें रिप्लेस करेंगे और इसीलिए भारतीय वायुसेना ने स्पेशली सरकार से कहा है कि हमें MiG-29 और सुखोई 30 ही चाहिए, के बदले भले ही आप हमें इससे दुगनी ताकतवर लड़ाकू विमान देने लगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक वायुसेना की जो फ्लीट होती है ना, उसमें 18 लड़ाकू विमान होते हैं। उस फ्लीट को हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। मान लीजिए कि आप एक फ्लीट तैयार कर रहे हैं ना, और उसमें आपने पहला लड़ाकू विमान MiG-29 डाला है, तो उसमें सारे MiG-29 ही होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10 राफेल डाल दिए, 5 MiG-29 डाल दिए, सुखोई डाल दिए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए भारत को स्पेशली सुखोई 30 और MiG-29 ही चाहिए। तो ये तो बात आप समझ गए, लेकिन अब सवाल उठता है कि अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों से हम कैसे बचेंगे। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि लगाने दो प्रतिबंध, हम अमेरिका यूरोप से नहीं डरते। तो देखिए, यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। दिक्कत यह है कि भारत आगे चलकर सारे लड़ाकू विमान खुद बनाना चाहता है। अब भारत के पास हर टेक्नोलॉजी मौजूद है लड़ाकू विमान बनाने की, सिर्फ इंजन की टेक्नोलॉजी को छोड़कर। और आप सभी जानते हैं कि चाहे आप मोटरसाइकिल बना रहे हैं या कार बना रहे हैं या लड़ाकू विमान बना रहे हैं,
इंजन का काम आधा होता है। अगर आपने इंजन तैयार कर लिया मतलब आपने आधा काम कंप्लीट कर लिया है। और इसीलिए दुनिया के कुछ ही देश ऐसे हैं जो लड़ाकू विमान का इंजन बना सकते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि चीन लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना सकता, और इसीलिए आज तक चीन ने जितने भी लड़ाकू विमान बनाए हैं सब में कोई ना कोई कमी आपको मिलेगी। अब भारत के साथ ये है कि भारत इंजन बना रहा है और उसमें हमारी मदद कर रहे हैं अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। अगर अमेरिका यूरोप के प्रतिबंध लगते हैं तो हम इंजन नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा यूरोपियन देश और अमेरिका जो हमें हथियारों की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं वो भी आनी बंद हो जाएंगी। और साथ ही चीन के खिलाफ जो अमेरिका भारत मिलकर उसकी घेराबंदी कर रहे हैं उस कोऑपरेशन को भी बड़ी ठेस लगेगी। तो यानी कि हमें इनके साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा, हठ धर्मी से काम नहीं चलने वाला। तो फिर कैसे बचेंगे प्रतिबंधों से? तो देखिए, इसका इलाज ये है कि भारत अमेरिका से कहे कि जी देखिए, हम यहाँ पर नए लड़ाकू विमान नहीं खरीद रहे हैं, जो हमने रूस से पहले खरीदे थे हम उन्हीं लड़ाकू विमानों की जो स्क्वाड्रन है बस उसे मेंटेन कर रहे हैं, जिससे कि हमारी ताकत बनी रहे। और उम्मीद है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर बातचीत के जरिए कोई ना कोई सोल्यूशन यहाँ पर निकाल लेगा। और इससे दो फायदे होंगे कि अमेरिका के साथ हमारा कोऑपरेशन बना रहेगा और रूस को हम एक बड़ी मदद पहुंचा देंगे, जिससे कि रूस इस एहसान को हमेशा याद रखेगा। हालांकि आपका इसके बारे में क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। सो गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में बात करते हैं तो ऐसी न्यूज़ जब आती है तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा फील होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकॉनमी की बात करते हैं। रशिया की इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बट इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो पहले भी इतनी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब चूँकि यूक्रेन पर उन्होंने हमला किया है तो उसके अंदर उसके काफ़ी जो जेट फाइटर से, काफ़ी टैंक्स जो थे, काफ़ी बड़े बड़े उनके जो वेपन्स थे वो सारे के सारे उनमें से काफ़ी परसेंटेज 25% से भी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या उस काबिल नहीं कि उनको उड़ाया जा सके। तो ऐसे में इनको हेल्प चाहिए थी इकॉनमी स्टेबल करने के लिए। और आपको पता है कि जब आप किसी जंग में महव होते हैं तो आपकी जो आवाम होती है वो काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी करती है, बिकॉज इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है जब आप किसी के साथ जंग लड़े होते हैं। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हुकूमत ऐसे काम करती है। तो इंडिया के साथ उनका काफ़ी पुराना ताल्लुक है, ये सब जानते हैं, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। बट इंडिया ने जब जब मदद मांगी है, जब जब हेल्प की ज़रूरत पड़ी है, तब तब रशिया ने हेल्प की है, ये भी सबको पता है। तो रशिया को अब ज़रूरत थी किसी ऐसे पावरफुल कंट्री की जिसकी इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग हो, मिलिट्री पावर भी स्ट्रॉन्ग हो और दुनिया में उसकी सुनी जाती हो। तो इंडिया ही एक वैसा वाहिद कंट्री है जिसकी सुनी जाती है, जो कि क्योंकि एक ऐसा कंट्री है जो इकॉनमी के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है, मिलिट्री पावर के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है और बहुत बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है। और उसके अंदर आपको काफ़ी मज़ाहिब के लोग भी मिलते हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट लोग भी मिलते हैं। इंडिया की पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान है, बिकॉज जितनी बड़ी कंपनीज आपको पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पेप्सी हो गया और IBM हो गया, नोकिया हो गया, ट्विटर हो गया, सारों के CEO जो हैं वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसे ही सारों को पता है कि इंडिया के अंदर कितना टैलेंट है। तो इंडिया की बात कोई रद्द नहीं करता, ये सबको पता है। और यूक्रेन ने भी आज सुबह उनके जो वज़ीर आज़म है उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि वो काइंडली हमारी हेल्प करें, वो रिक्वेस्ट करें कि रशिया से कि वो इस जंगबंदी को रोकें, जंग को रोकें। तो इंडिया ने ऐलान किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि इकॉनमी अगर क्लैप्स हो जाती है रशिया की काफ़ी नुकसान हो सकता है। USA हर तरह की कोशिश कर रहे हैं इकॉनमी को क्लैप्स करने के लिए। यहाँ अगर इंडिया ने ऐलान किया कि हम MiG-29 जो है वो ख़रीद रहे हैं, उसके साथ साथ जितने भी जेट फाइटर्स उन्होंने मेंशन किए हैं वो ख़रीदना चाह रहे हैं, तो इससे इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन हमें दिखने को मिलेगी और रशिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इंडिया के पास पैसा है, इंडिया पैसा दे रहा है और इस पर कॉन्ट्रैक्ट का डील भी हो चुकी है, जस्ट साइन रहेगी। साइन होते ही ये डील जो होगी वो अपने हिकमत अमली जामे पहन जाएगी। तो गाइस, अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। पॉजिटिव न्यूज़ थी, काफ़ी अच्छा लगा सुनकर। टेक केयर गाइस, खुदा हाफिज़।